इंडिया और यूके में क्या डिफरेंस है एज अ पेरेंट जब आप बच्चे को इंडिया में ऑटिस्टिक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं? I think the first one would be getting the assessment or getting the medical intervention क्योंकि बहुत delayed है यूके में. यस, एंड आई थिंक एक राइट गाइडेंस, उनके पास वो प्रोसेस होगा, उनको पता होगा जब इस तरीके के बच्चे होते हैं तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, एवरीथिंग. अगेन वो कंसिस्टेंसी ना नेहा, क्योंकि वो इवेंट था 25 मार्च को. आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है वो है अंकिता छाबड़ा. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटिज्म. जैसे कि आप हमारे प्रीवियस एपिसोड में देखे थे ऑटिज्म, जो कि हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर थे वो यूनाइटेड स्टेट्स से थे. आज जो है वो है इंडिया से. आज की जो स्टोरी है बहुत रियल स्टोरी है और उनके खुद की स्टोरी है, उनके खुद के एक्सपीरियंस है. उन्होंने कैसे उस चीज़ को स्टार्ट से एक्सेप्टेंस और किस तरीके से उसको पॉजिटिव लेके एक प्रोग्रेस की तरफ वो लेके जा रहे हैं, आज हम वो सारी चीज़ देखेंगे. आज के एपिसोड में हम सिर्फ एक ऑटिज्म के बारे में नहीं जानेंगे, उससे ज़्यादा हम ये जानेंगे किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में हमें अपने बच्चे को देखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और बहुत सारे इससे सवाल जो हर एक पेरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को हम हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पॉजिटिवली. आई थिंक दैट इज द की थिंग. सो I welcome Ankita Chhabra. Welcome to our podcast, Connecting Global Vision. We are very happy and honored to have you in our podcast. Hi Neha, thank you for having me. It's always an honor. बेसिकली आई वांट टू नो कि आपको लगता है कि ये एक सही डिसीजन हुआ इंडिया आना? हम इंडिया आए 1 साल होने को है ऑलमोस्ट. अभी 8-9 महीने हो चुके हैं. हम आई थिंक जून में आए थे और जुलाई में त्रिशा का प्रॉपर सब कुछ शुरू हो गया. तो थेरेपीज तो स्टार्टेड लाइक लिटरली बैंग ऑन जुलाई हमने स्टार्ट कर दिया था. आई थिंक द मेजर ट्रांजिशन जो मुझे समझ में आया, जो वो सीख रही थी ना वो रिसेप्शन क्लास में, वो सब बाहर आने लग गया. क्योंकि देखो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ regular therapy, like 5 days a week she goes therapy. I think Monday that to is a Friday. game changer, one of the key point. One of the key points. मेरा टाइम, क्योंकि अभी एक और चीज है कि आप अगर आप यूके में रहते हैं जैसे यहाँ आप ही रह रहे हैं, if you want to have a good life, both the couple have to work. Like the expense is so high कि आप जब तक दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम ना करे, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो वो चीज इंडिया में नहीं है ना. आप अगर मेरे हस्बैंड ही काम कर रहे हैं, मैंने ब्रेक लिया है त्रिशा के लिए, तो अब आई हैव माई डेडिकेटेड टाइम फॉर त्रिशा, लाइक सुपर डेडिकेटेड टाइम. मैं उसके साथ एक दिन में शायद 3 घंटे बैठती हूँ, जिसमें एक घंटा मैं फिजिकल खेलती हूँ उसके साथ, 1 घंटा मैं उससे एक्सरसाइज कराती हूँ, 1 घंटा हम अकेडमिक्स करते हैं, और रात को हम 1 घंटा खेलते हैं नॉर्मली. लाइक दिस काइंड ऑफ टाइम आई हैव which I would never had in UK. So it's a combination of my time. She's getting therapy every day. And initially we sent her to a normal commercial school in India with a shadow teacher. So what is a shadow teacher now? Shadow teacher is basically a one-to-one teacher जो मुझे वो EHCP के थ्रू मिलने वाली थी लंदन में. ये मुझे day 1 पे मिल गई थी इंडिया में. Day 1 पे. एंड व्हाट इज द चार्ज जब हम इंडिया की बात करते हैं, जस्ट टू नो एवरीवन कि डिफरेंस क्या है यूके में और इंडिया में? तो इंडिया में हम so this lady we used to pay her 10K for a month, just 10,000 rupees. That is what I think 100 pounds. 100 pound, या 100 100 pounds. और अगर यूके में होता तो ये कितना चार्ज करते? एक यूके में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो थ्रू NHS होता है. तो 21,000 पाउंड हम उनकी सैलरी होती है टीचिंग असिस्टेंट की. तो 21,000 पाउंड इज व्हाट आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. 21 लाख रुपए. 21 लाख मोटा मोटी. एग्जैक्टली. तो हमें ऑन डे 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डिलेज एंड एवरीथिंग, 3.5 साल 4 साल, डे 1 पे मेरे पास 5 दिन की थेरेपी थी. डे 1 पे मेरे पास शैडो टीचर थी, और डे 1 पे मेरे पास एक स्कूल का एडमिशन था. I think I got all 3 on the same day. So I think that is like a click. That was the first click for me, and I'm like, I'm so stupid. Why didn't I come earlier? Exactly. मैं बात करते करते मुझे लग रहा है कि मतलब देयर इज सो मच डिफरेंस. और मैं ये जो
एपिसोड है, और ये जो बातें मैं इसलिए ये ला रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स होंगे उनको लगता है कि हम इंडिया जाए या नहीं जाए, एटलीस्ट इस एपिसोड से वो क्लैरिटी मिलेगा उनको। डेफिनेटली। एक और चीज है ना, यूके और इंडिया में डिफरेंस क्या है, इंडिया इज अ सर्विस कंट्री, यहाँ पे हर टाइप की आपको सर्विस मिलेगी एंड इट्स अ बिट ऑफ अ गेम, मनी गेम एज वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ मनी बिट गेम ऑफ इज अ मनी। एवरीवेयर आई फील। हाँ या इट इज देयर। तो आप, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अफोर्डेबल नहीं है, 1200 दिन का देना, इट्स 12 आवर्स, 10,000 रुपए देना इज 100, इट्स लाइक समथिंग विच इज अफोर्डेबल एंड यू आर एंड विच गेटिंग यू कैन डू टू गुड रिजल्ट ऑल्सो, मतलब जिसमें आपको ऑल्सो। रिजल्ट आउटकम दिख रहा है ये सारे और सेशन। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है नेहा, यूके इंडिया में, यूके में स्कूल में बच्चा 8 घंटे रहता है, इंडिया में स्कूल में उस एज में बच्चा मैक्सिमम 3 घंटे या 3.5 घंटे रहता है। तो उसके बाद क्या है ना, आपके पास टाइम है थेरेपी करने का, घर में 1 to 1 बैठने का, क्योंकि यूके में बच्चा 3:30 4 बजे घर आके इतना थका हुआ रहता है, वो एक आध थेरेपी कर ले, क्या जान बचती है बच्चे में, कोई जान नहीं बचती। यहाँ पे मेरे पास टाइम है कि मैं त्रिशा को पूरा दिन उसका सुबह एक्सरसाइज कराऊं, फिर वो स्कूल जाए, फिर वो थेरेपी जाए, फिर मैं त्रिशा के साथ बैठूं, फिर मैं शाम को उसको फिजिकल कराऊं, रात को मस्ती करूं, मेरे पास पूरा दिन डिफाइंड है। ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ माय टाइम, बट दैट्स व्हाट आई हैव केम फॉर। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, द टाइमिंग डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या सो इफ वी आर थिंकिंग कि जब हम इंडिया आए तो सबसे पहली चीज है कि इंडिया आके रिसोर्सेज सारे मिल गए, जो जो चाहिए था सब सब टिक चाहिए, बॉक्स हो सब गया। टिक बॉक्स लिटरली। सो रिसोर्सेज डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रिसोर्स मिलना और एग्जीक्यूट होने में बहुत फर्क होता है। सो लेट्स गो देखो टू द इट्स अ एग्जीक्यूशन। स्लो प्रोसेस नेहा, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी, यू शुड, जब कोई पेरेंट इस जर्नी में घुसता है ना, वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और you have to be consistent. That is the key with any neurodiverse kid. You have to be consistent. If you are not consistent, your kid is not going to learn. मैंने शायद अपनी बच्ची को कलर्स 2 साल सिखाए हैं, फोनिक्स में पिछले 2 साल से सिखा रही हूँ, मैं मैथ्स 2 साल, और मैं वो सेम चीज रोज कर रही हूँ, सेम चीज। तो ये कंसिस्टेंसी ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप थेरेपी करके भी ना, थेरेपिस्ट जो कंसिस्टेंसी बोल, विथ लॉट ऑफ पेशेंस। हाँ, लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, लॉट ऑफ यस एफर्ट्स। यस। अब वो थेरेपिस्ट आपको जो सिखा रहा है, आपको बता रहा है, आपको वो मेक श्योर करना है आपको घर पे भी करें। मैं नहीं बोलती 100% कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं, मतलब यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू विल नॉट बी, बट जितना आप कर सकते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर इनिशियली जैसे मैंने बताया त्रिशा, obviously we got a shadow teacher in a commercial school, we got therapist, we got a mama's time, we got everything. Within 3 4 months, 3 months actually, we realized commercial school is not right for Trisha, because she started getting into that shell again. The toileting episode didn't happen, but again we were like asking teachers पीटीएम में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं है। तो वो सेटअप हमें समझ आ गया इज नॉट राइट फॉर त्रिशा। तो विद इन, अगेन नेक्स्ट 10 days मैजिक हैपेंस इन इंडिया, आई गॉट अ स्पेशल नीड स्कूल विद इन 10 days। दैट्स द पावर ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। सो विद इन 10 days मुझे इंडिया में स्पेशल नीड स्कूल मिल गया एंड दैट वाज अ गेम चेंजर। Now my daughter, who used to hate going to school, on a weekend tells me, "Mama, I want to go to school." वाह, ओ माय That's the गॉड, biggest change इज because द in that बिगेस्ट school, हैप्पीनेस एज अ पेरेंट ना सुनकर। exactly, like holidays are nightmares for me now because she wants to go to school every day. ओह माय गॉड, ऐसा And the क्यों, school, मतलब ऐसा क्या उनको, व्हाट यू क्योंकि फेल्ट एज देखो, अ मदर की क्या लगा चेंज? तो वो अभी उसने दिसंबर से ही ज्वाइन किया है, टेक्निकली जनवरी से दिसंबर में सिर्फ एक हफ्ता गई थी। आई थिंक दैट इट्स अ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, वो बेसिकली बच्चे को प्रिपेयर करते हैं कमर्शियल स्कूल के लिए, दैट्स व्हाट इट इज। And they take care of everything. There's a lot of modules they have, like a speech module, there's an academics module, there is a sensory module where there's a lot of physical activities, including yoga. Then there is independence module कि बच्चे को independent कैसा बनाया जाए, वो एक module है. So they work on all this. It's not like just academic. And in this 3 months, magic has happened. To be honest, magic has happened because all that thing which was in academics related in her mind, it's all coming out.
Obviously a lot of effort is mine as well in that. I'll not say बहुत a lot सालों of का effort. एफर्ट, सारे चीज एक बहुत साथ सालों का जो एफर्ट था ना मेरा, उसके स्टार्ट लंदन हुआ के कि टीचर्स का, उसके यहाँ के टीचर्स का, वो सब बाहर आने लग गया, क्योंकि वो उसका जो सेंसरी था वो कंट्रोल में आ गया, उसकी एंजाइटी कंट्रोल में आ गई, उसको किसी ने बताया कि लिखा कैसे जाता है, उसने उसको किसी ने सिखाया कि बैठा कैसे जाता है, क्योंकि ओटी ने वाओ. उसको बैठना सिखाया, Is it इसलिए okay if you इतने can महीने. say the name of the school so that Abhi, where do you live and Sure, sure, sure. The school name is called Communicare. It's in Powai and Thane, both the places in Mumbai. It's run by somebody called Kavita George. She's the founder. She's an exceptional lady, and it's very personal to her as well. And they're amazing bunch of therapists, parents, teachers. The amount of effort they put in is amazing. Like an example I can give you, Neha, is मेरी बेटी ने एक स्पोर्ट्स डे यूके के स्कूल में किया था, और उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत 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 रोई थी, मैं लिटरली आंसुओं से ऐसे थी, क्योंकि मेरी बेटी को किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था. शी हैड नीड्स, नोबडी वाज देयर टू हेल्प हर. बैंग ऑन मेरी बेटी का अभी मार्च में हुआ था स्पोर्ट्स इवेंट. शी वन गोल्ड इन 3 रेसेस. एंड wow. उस दिन भी मैं रोई, बट उस दिन मैं बहुत खुशी खुशी रोई. सो दैट वाज द गेम चेंजर, दैट उनको सिर्फ हेल्प चाहिए, आपको हेल्प दे दोगे तो दीज किड्स कैन डू वंडर्स. दे I जस्ट नीड think टू डू. यस, एंड आई थिंक एक राइट गाइडेंस उनके पास वो प्रोसेस होगा, उनको पता होगा जब इस तरीके के बच्चे होते हैं तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्या प्रोज एग्जैक्टली. है, क्या कॉन्स है, एवरीथिंग. अगेन वो कंसिस्टेंसी ना नेहा, क्योंकि वो इवेंट था 25 मार्च को, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी 1 फरवरी से, और इतनी प्रैक्टिस कि आप सोच नहीं सकते, टू मेक श्योर दैट इवेंट इज गुड फॉर द किड्स. लाइक I have videos of my daughter running like crazy Please share and so that winning we races. can put in this video. Yeah, I think Yeah, so that was amazing. So I have seen the effort they put in. मैं वही बोलना चाहती हूँ, यूके से इंडिया आने के बाद अभी भी हम स्पीच में बहुत पीछे हैं. स्पीच इज वन थिंग विच आर स्टिल द सेम एज इट वाज इन यूके, बट हमारा बैठना इम्प्रूव हो गया है, हमारा सुनना इम्प्रूव हो गया है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है, हमारी एकेडमिक्स नेक्स्ट लेवल इम्प्रूव हुई है. मतलब जब व्हेन यू हम नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हुई है, मतलब कैसे, क्योंकि अभी बोलना मेरी तो चालू बेटी नहीं हुआ है, जो क्योंकि नंबर्स मेरी बेटी जो नंबर्स रिकग्नाइज नहीं कर पाती थी, आज वो डिवीजन तक कर पाती ओ माय गॉड, एज अ 6 year old, जो डिवीजन आता भी नहीं है 6 year old को. दैट्स अमेजिंग. It's like it's one thing which has given me so much. ये जर्नी थोड़ी वैसी है ना, जो आपको जब किसी चीज के लिए काम करते हो ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, या आपको आपको लगता है कि रिजल्ट दिखे ना. वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग्स ना, करेक्ट. और ये जर्नी ऐसी है जिसमें रिजल्ट बहुत रेयरली दिखता है. तो और जब टाइम जब लगता है उसका बहुत दिखने में. और जब उसका एकेडमिक्स इम्प्रूव हो रहा था ना, आई वाज लाइक ऑन क्लाउड नाइन. वी आर नॉट इंडिपेंडेंट येट. अभी भी दैट्स वी ओके, नीड अ टच बट व्हाइल जर्नी भी तो राइटिंग. अभी स्टार्ट हुआ है. हाँ, जर्नी अभी को भी अभी जो स्टार्ट हुए हम 1 साल भी नहीं हुआ है. जो हम लिखते हैं, हम बोलते वक्त गलत बोलते हैं, तो वो अलग है. इट्स ओके. बट massive improvements, massive. And again, what has helped? A lot of things. Getting therapy every day, getting mother's time, one-to-one attention. मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट अपने आप को भी दूंगी, सॉरी. डेफिनेटली, डेफिनेटली. स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट था. आई थिंक फैमिली अराउंड बहुत इम्पोर्टेंट है. और मतलब ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग. वी आर डूइंग अ बिट ऑफ आयुर्वेदिक as well, a bit of that as well. क्योंकि I met somebody in Pune. He's called Dr. Nisar. He is a PhD in Ayurveda, and he has a firm call around everything around autism. Or he doesn't believe in the word autism, frankly, but he believes all these things happen because of gut. Anything in the gut. The gut problems create all those neurons to the mind. And Visha used to have a lot of constipation. We have been on a journey with Dr. Nisar for almost 8 months, and touchwood Trisha hasn't got constipation in these 8 months. I'm नाउ not sure that helped or not, but that is also a journey we are running parallelly as well. Just because कुछ नहीं तो at least I like the signs that gut will be happy, and gut is always good. Now gut is related. There's a lot of stories. There are a lot of documents, podcasts available on autism on Google. It says it's related to gut. They all say it's related to gut.
and there is no solid evidence yet. But if it is, It why is not? one of the factor. Yeah, why not? Why not try it? और कुछ भी नहीं होता है तो एटलीस्ट मुझे ये हेल्थ तो सेटिस्फेक्शन है कि सही मेरे रहेगा। कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो गया एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदा वी नो दैट सो वो भी एक जर्नी वी और आर एटलीस्ट गोइंग हेल्थ सही रहेगा। एग्जैक्टली तो वो एक है तो हाँ ये मतलब कंपैरिजन वाइज आप करोगे तो मैसिव देयर इज अ मैसिव 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 डिफरेंस बिटवीन यूके एंड इंडिया यू सर्व इंडिया इज अ सर्विस कंट्री यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट within like days and UK you have to bang on weight. I think there is a flaw in the system. It's not the money which is the problem, it's the flaw in the system. Somebody needs to get into the system and resolve it क्योंकि मुझे नहीं लगता पैसे का प्रॉब्लम है पैसा सबके पास है लेकिन उनके सिस्टम को कोई ठीक नहीं कर पा अगर मैं ये बोलूँ हैव टू से द टॉप 4 थिंग्स एज अ बुलेट्स कि इंडिया और यूके में क्या डिफरेंस है एज अ पेरेंट जब आप बच्चे को इंडिया में ऑटिस्टिक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। I think the first one would be getting the assessment or getting the medical intervention क्योंकि बहुत delayed है यूके में और इंडिया में you can get it there. That is the first thing. Second would be getting therapies, any therapy, occupation, behavior, speech, music, whatever. Big delay in UK, very easy to get in India. Big delay from NHS side in UK for therapies and private is very expensive. In India, it's all private and it's much cheaper to get. That is the second. Third would be getting special needs school. Very difficult to get it in UK. Very easy to get it in India. Fourth would be getting a shadow teacher, a one-to-one teacher. Almost impossible to get it in UK, to be honest. Even after EHCP, वो आपको 1 या 2 घंटे या 3 घंटे का होता है. India, multiple agency. You can एंड get it गुड within 2 days. ऑल्सो। Good, you can assess yourself because it's you are hiring. It's not the school who is hiring. You are hiring. So it's like hiring a tuition teacher, right? So you can literally assess. I think community. It's very difficult क्योंकि वहाँ भी किसी को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि कोई हेल्प करने को नहीं है यहाँ पे I have built a community which is so easy. I have so many mothers I can talk to. वहाँ पे it's so difficult. I don't meet mothers. I don't talk. There's nobody to talk to. That's the problem. Actively about everybody is relied on NHS. Everybody is reliable. Too much relying on NHS, which is not there in India. So ये मेरे definitely the most important 4 points. या थैंक यू। आई थिंक दैट्स रियली हेल्पफुल क्योंकि मुझे क्या लगता है कि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इंडिया में सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है ट्रेनिंग के लिए। बट आई थिंक आफ्टर दिस एपिसोड और दिस पॉडकास्ट पीपल विल कम टू नो कि इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और एक इमेज बना हुआ है थिंग्स हैव चेंज नाउ। अब वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। इफ यू हैव मनी यू विल गेट द पीपल, you will get what you wanted. एक और चीज मैं ऐड करूंगी यहाँ just on that point which you said improve हुआ है. As a fact of today, India is world best in occupational therapists. The occupation therapists of India go worldwide because they are that famous. Oh, is it? It's only in India you can do a PhD in occupation therapy. All over the world you can't. Oh, wow, that's really good. Maybe this has changed now, but this was told to me 2 years ago by an occupation therapist. So India is next level on this. Next level. Correct. एक एज अ थर्ड पर्सन नहीं आ रहा, एक एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यू आर सेइंग क्योंकि यू हैव सीन द चेंजेस, यू हैव सीन व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो आई थिंक Definitely. या अब सेकंड चीज जो मुझे पूछना था एंड आई आस्क इन एवरी एपिसोड ऑफ अबाउट दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटिज्म एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिज्म क्या होता है क्योंकि जिनके साथ हो रहा है उनको तो सब कुछ पता है, बट जो एक नॉर्मल लोग हैं जिनको अभी इस बारे में नहीं पता है वो कैसे समझेंगे एक नॉर्मल इंसानों के लिए क्या, अगर उनको बोलना हो कि व्हाट इज ऑटिज्म और व्हाट इज ऑटिस्टिक चाइल्ड, चाइल्ड विद ऑटिज्म। मैं पहले बताऊंगी वो क्या नहीं है. ऑटिज्म डिजीज नहीं है पहले तो. इट्स नॉट अ डिजीज. वेरी क्लियर, इट्स नॉट अ डिजीज. इट्स अ कंडीशन. That's the major difference. People need to realize that. It is not Down syndrome in bold letters. It's not Down syndrome. Down syndrome is very different. Happens because of a very different reason. Autism is basically a condition where a child struggles with communication, emotional behavior, all these aspects of life. He or she struggles with communications. वो जो एक नॉर्म होता है ना बात करने का बैक एंड फोर्थ, वो उनको समझ ही नहीं आता है. एक कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है वो उनको नहीं समझ में आता है. वो एक चीज होती है, उनको लगता है क्यों करना है. देयर इज नो नीड.
why I should do that. That is a condition, that is not a disease. Thank you so much, Ankita. Thank you so much for your time. All my pleasure. Thank you so much. I am happy like I can educate people a little bit on this. I'm still learning. As Neha said, you have your days.